तो आदित्य ठाकरे के लगातार आरोप प्रत्यारोप और नए नए दावों के बीच में देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें बुरी तरह फटकारा है। न सिर्फ आदित्य ठाकरे को बल्कि साथ ही साथ रोहित पवार को भी सीएम फडणवीस की बुरी वाली फटकार पड़ी है। दोनों को फडणवीस ने फटकारते हुए कहा कि देश में एक पप्पू काफी है, तुम दोनों वैसी हरकतें बंद कर दो। और फडणवीस ने यहाँ पर आदित्य ठाकरे को तो सीधे तौर पर महाराष्ट्र का पप्पू तक करार दे दिया। तो राहुल गांधी का नाम लेकर फडणवीस ने कैसे लगाया आदित्य ठाकरे को फटकार, आपको बताते हैं सब कुछ, पूरा मामला भी आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से सत्ताधारी दलों पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। आदित्य ठाकरे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को दिखाया कि कैसे राज्य में 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की गई थी। अब आदित्य के इस पूरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है और आदित्य ठाकरे को बहुत ज्यादा फटकार लगाई है। सीएम फडणवीस ने कहा, मैं आदित्य ठाकरे को थोड़ा जानता हूँ, इसीलिए मुझे उनसे पप्पूगिरी की ये उम्मीद नहीं थी। आदित्य ठाकरे के वोट चोरी के आरोप पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, उन्होंने भी राहुल गांधी की शैली अपनाई है, बड़ी स्क्रीन लगाई और आगे पीछे टहलते रहे। उन्होंने जो कहा वह था खोदा पहाड़ और निकला चूहा भी नहीं। ये राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन की पूरी नकल थी और नकल भी ऐसी जिसमें अकल भी नहीं लगाई गई। सीएम फडणवीस ने कहा कि मेरा मानना है कि ये उनकी ओर से एक कवर फायरिंग है। वो जानते हैं कि लोग उनके साथ नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत सकते। हारने के बाद वो लोगों को एक वीडियो दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आदित्य ठाकरे भी पप्पूगिरी पर उतर जाएंगे। ये एक तरह से किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं देश के 12 राज्यों में एसआईआर के ऐलान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए एनसीपी पवार के विधायक रोहित पवार ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से कौन जवाब दे रहा है, बीजेपी उनकी तरफ से जवाब दे रही है। जब हमारे नेता चुनाव आयोग गए तो किसने आलोचना की? बीजेपी ने किया था। अगर हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है? दुर्भाग्य से चुनाव आयोग वही कर रहा है जो बीजेपी करवा रही है। तो रोहित पवार के इस बयान पर भी फडणवीस ने कहा कि आदित्य ठाकरे तो महाराष्ट्र के पप्पू है ही, रोहित पवार भी लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे उन्हें भी दूसरा पप्पू करार दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे और रोहित पवार को पप्पू करार दे दिया और उन्हें राहुल गांधी का नकलची तक कह दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। तो दरअसल आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि कैसे डुप्लीकेट नाम, मृत मतदाता और फर्जी एंट्रियों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत किया जा रहा है। आदित्य ने इसे जनादेश की चोरी बताते हुए नागरिकों से अपील की कि वो अपने क्षेत्र के मतदाताओं की जांच करे और किसी भी गड़बड़ी की तुरंत रिपोर्ट करे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि उनकी टीम ने अपनी जाँच में कई तरह की अनियमितताएं पाई है, जैसे एक ही नाम में कई बार पंजीकरण यानी कि डुप्लीकेट मतदाता, मृत व्यक्तियों के नाम वोटर लिस्ट में मौजूद, गलत और फर्जी फोटो वाले मतदाता जिनके पास वैध ईपीआईसी नंबर नहीं है, एक ही पते पर कई मतदाताओं का मिलना, ये सभी पॉइंट गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहे हैं। और आदित्य ठाकरे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ये सब कुछ कहा। इसी के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है और फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को पप्पू करार दिया है, साथ ही साथ कहा है कि वो राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। तो आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे कवर फायरिंग कर रहे हैं? क्या फडणवीस ने उन्हें पप्पू कहकर उनका मजाक बनाया है या फिर उन्हें अलर्ट किया है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की 2 खिलाड़ियों से छेड़छाड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जितनी शर्मनाक ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर टीम की सदस्यों के साथ हुई वो घटना है, उससे भी ज्यादा शर्मनाक मध्य प्रदेश के मंत्री का इस पर दिया गया बयान है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि और सावधान रहने का सबक है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या शर्म की बात है, जाहिर है कि सरकार इस मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन जब हम ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगाते हैं, तब हम दुनिया भर से निवेशकों को भारत आने के लिए इनवाइट करते हैं, तब सरकार में इस तरह की घटिया मानसिकता बेहद शर्मनाक है। उस वक्त आप बिल्कुल मासूम बनने का ढोंग रचाते हो, लेकिन जैसे ही बात अस्मिता की आती है, महिला खिलाड़ियों की अस्मिता की आती है, तो आपकी जुबान पूरी तरह से गंदगी निकालने लगती है, लड़खड़ाने लगती है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या किसी महिला के लिए चाहे
चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य हो या आम नागरिक। हमारे शहरों की सड़कों पर चलना कोई अपराध है? हर दिन महिलाओं के साथ होने वाली ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय मंत्री का ऐसा गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील बयान देना हमारे समाज और शासन दोनों के लिए कलंकित है। आदित्य ठाकरे ने अपना ये पूरा बयान सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी किया, जिसमें उन्होंने ये सब कुछ लिखा और सवाल उठाया कि क्या किसी भी महिला के लिए, चाहे वो क्रिकेट टीम की सदस्य है चाहे आम नागरिक है, क्या उनका सड़क पर चलना कोई अपराध है, कोई क्राइम है? क्यों सड़क पर चलती हुई महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है? क्या हमारी माताओं बहनों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी नहीं है? आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि ये घटना करने वाला मानसिक रूप से ग्रसित व्यक्ति रहा होगा, लेकिन इस पर जिस तरीके का बयान जिम्मेदार लोग दे रहे हैं वो और भी ज्यादा कलंकित करने वाला है। तो आपको यहाँ पर बता दें कि ये पूरा मामला है क्या। तो दरअसल आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप चल रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामले के मुताबिक एक मोटरसाइकिल व्यक्ति ने उन दोनों का पीछा किया और उनको अनुचित तरीके से छूने की कोशिश की। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि घटना खजराना रोड इलाके में हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों क्रिकेटर अपने होटल से निकलकर एक कैफे की तरफ जा रही थी, तभी बाइक सवार एक व्यक्ति ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और बताया गया कि आरोपी ने उनमें से एक खिलाड़ी को कथित तौर पर गलत तरीके से छुआ और वो वहां से भाग गया। हालांकि खिलाड़ियों की शिकायत के बाद में पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान आया था, जिस पर आदित्य ठाकरे भड़के हैं, वो भी सुन लीजिए। तो इस पूरे मामले पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ियों को बाहर निकलते समय स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना चाहिए, क्योंकि वो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि खिलाड़ियों को अपनी लोकप्रियता का एहसास नहीं होता। खिलाड़ी बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। ये घटना हो गई, सबके लिए सबक है, हमारे लिए भी सबक है और खिलाड़ियों के लिए भी सबक है कि उन्हें बाहर निकलने से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित किए बिना निकलना नहीं चाहिए। अब कैलाश विजयवर्गीय का जो ये पूरा बयान है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जो इस घटना को समर्थन करता है या आरोपी का समर्थन करता है। लेकिन आदित्य ठाकरे को न जाने कौन सी बात कैलाश विजयवर्गीय की चुभ गई। कैलाश विजयवर्गीय ने सिंपल सी बात कही कि आप बहुत ज्यादा फेमस हैं, आप भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, होटल से बाहर निकलने से पहले आपको वहाँ पर लोकल अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा ज्यादा हो सके। ये घटना सबके लिए सबक है। कैलाश विजयवर्गीय ने यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं कहा, लेकिन आदित्य ठाकरे कैलाश विजयवर्गीय पर बुरी तरह से भड़क गए और साफ साफ कह दिया कि जितनी ये घटना शर्मिंदा करती है, उससे ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान शर्मनाक है। और यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने कैलाश विजयवर्गीय के रिजाइन की भी मांग कर ली, इस्तीफे की भी मांग कर ली, उन्हें मंत्री पद से हटाने तक की मांग कर ली। साथ ही साथ ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी ही नहीं। अब एक्शन लेना बनता भी नहीं है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने बयान में ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या आदित्य ठाकरे जानबूझकर फटे में टांग उलझा रहे हैं? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन जबरन आदित्य ठाकरे उन पर भड़क गए हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।